हाय यश, कालचाल। Hi Ankit, all good, all good. Test number 4, day 4. काफी इंटरेस्टिंग डे था आज. पहले तो उन्होंने फर्स्ट सेशन में बेसबॉल दिखा दिया. Then we lost 2 wickets in the first over itself, and then ray of hope, good partnership. But that being said, क्या हम मैच बचा पाएंगे कल? जीतने का तो आउट ऑफ इक्वेशन है. आई थिंक काफी डिफिकल्ट होगा, मतलब पूरे दिन बैटिंग करके अभी भी हम 137 रन पीछे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है, लेकिन हमने बार बार देखा है कि ऐसी पार्टनरशिप के बाद एक विकेट गिरता है और उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया एक स्टिल इन द गेम, मतलब खेल सकते हैं, लेकिन बस वही है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ लाइक 1 और 2 विकेट्स, क्योंकि नीचे की हमारी बैटिंग जैसी रही है। आई गेस एक ही तरीका है बचाने का कि गिल और राहुल, लक्ष्मण एंड दी राहुल वाला रोल प्ले करें, कि अगर वो कल भी आके 50-60 ओवर बैटिंग कर पाते हैं तो शायद मैच बचेगा। बट व्हाट अ चेंज ऑफ फीलिंग ना। हम लोग पिछले 3 मैच में बात कर रहे थे कि इंडिया आगे है, हम शायद 2-1 अप हो सकते थे, 3-0 अप हो सकते थे, बट नो कंपटीशन इन दिस मैच। मतलब इंग्लैंड आउटप्लेड अस, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, विच रेजेस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब कि हमने फ्लैट विकेट्स पे थोड़ा ठीक खेला, बट जैसी विकेट थोड़ी सी चैलेंजिंग हुई लॉर्ड्स में और यहाँ पे हमने ना ही बैटिंग अच्छी की ना ही बॉलिंग अच्छी की। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आंसर। विल सी कल क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा कि ये सवाल कितने उठाए जाते हैं। अगर नहीं भी उठाए जाए, अगर हम मैच ड्रॉ भी कर लेते हैं, आई वुड से वी हैव वार्निंग साइंस, अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर इंडियन बॉलिंग. पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने ओवरसीज में एक इनिंग्स में 500 रन कंसीड किए हो. तो जो भी मेहनत आप देखोगे ना, जो विराट कोहली ने बॉलिंग कल्चर लाए हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में, कि कहीं भी जाए कोई से भी ग्राउंड में पिच को इक्वेशन से हटाते थे, एज रवि शास्त्री सेड, एंड देन वी चैलेंज्ड ओवरसीज बैट्समैन इन देयर कंडीशंस. ऐसा लग नहीं रहा है. ऐसा लग रहा है हम वापस से पुराने उसमें आ गए कि बस हमारे बॉलर्स धुल रहे हैं अच्छे से, एंड देन जस्ट कंसीडिंग. आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है बॉलिंग, एंड देन शुभमन गिल एज अ बैट्समैन ही हैज checked everything, but as a captain, I don't know why Washington Sundar was introduced in 67th over. मतलब जस्ट ब्लोज में गुजरात। कि वो लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं. पूरी इनिंग्स में शार्दुल ठाकुर ने एक भी मेडन नहीं डाला है, 5 ही इकोनॉमी से दिया है. अंशुल कंबोज, आई डोंट नो क्या हो गया, क्यों लिया उसे. 125 की स्पीड से डाल रहे हैं. मार्नस लेबुशेन earlier in the Border Gavaskar Trophy had more pace than him. तो I don't know क्या हो गया ऐसा मीडियम पेस को इस विकेट पे आप खिला रहे हो इस मैच में, जबकि आपके पास आशदीप सिंह है स्क्वाड में. मतलब क्यों लाए क्यों आप आशदीप को, अगर उसको बस बॉल लाइक सिर्फ पानी पिलवाने के लिए. आई डोंट नो. कुलदीप यादव जो बैट्समैन को चैलेंज कर सकते थे इस इनिंग्स में, इस पिच पे, ही इज नॉट प्लेइंग. पूरी इंडियन बॉलिंग हेल्पलेस लग रही है. सिराज इज लुकिंग टायर्ड. Bumrah, I think, twisted his ankle while on the stairs. So, all in short, बहुत बहुत वार्निंग साइंस है इंडियन बॉलिंग के लिए. सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है. तो we'll see how it goes. कंप्लीटली अग्री। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग है कहाँ हमारी। लाइक 120-25 जो हमारा बेस्ट फास्ट बॉलर है वो तो लगातार 2 मैच खेलता नहीं है। और जो हमारे बाकी बॉलर्स हैं वो 125-130, मतलब कुंबले अपने पीक पे, लाइक उनकी फ्लिपर से ज्यादा तेज होती थी कई बार। तो डोमेस्टिक में बॉलर्स कहाँ है मुझे पता नहीं। मतलब जो शास्त्री और कोहली की जनरेशन का जो एक पूरा पैक था वो रिटायर हो गया। मतलब देखता अब कितने लोग आते थे, हमें लगता था कि हम उमेश यादव को ले लें, या पेसर आते थे कि इसको ले लें उसको ले लें। बट गंभीर के जब से टेन्योर स्टार्ट हुआ है, या तो प्रायोरिटी नहीं है फास्ट बॉलिंग, तो स्पिन भी प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि हम स्पिनर भी नहीं खेल रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि आप कितनी लंबी बैटिंग करना चाहते हो, और अगर आप बैटिंग वैसी रखते हो तो आप रन भी नहीं मारते वैसे। मतलब या तो आप तो समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रैटेजी क्या है, कि या तो बैटिंग हैवी रखना चाहते हैं, बॉलिंग हैवी रखना चाहते हैं। आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चन। मतलब शमी क्यों बाहर है, आपने अंशुल कंबोज को खिलाया है, उस बंदे के लाइक डोमेस्टिक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। लाइक 24 मैचेस में 60 65 70 विकेट हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी की। बहुत सारे लोग हैं जिनके सिमिलर स्टैट्स हैं, अर्शदीप मान लो आप, और यश दयाल हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो अंकित राजपूत शायद, सेम बॉलर्स हैं, उनका एटलीस्ट पेस तो है। Yeah. तो मतलब 125 तो नहीं हो पाएगा। मोहम्मद शामी तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है. वी आर मिसिंग एन एक्सपीरियंस बॉलर. आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट, व्हाई ही वाज नॉट ऑन बॉर्डर गवास्कर सीरीज.
I know he was coming off an injury. He should still have been there, and I just don't know why. Even after playing full IPL season, I know he didn't perform at very best, but एक्सपीरियंस मैटर करता है यार. आप ऐसे ही यंग, पूरे यंग गन्स को फिर तो आप इंडियन ए स्टोर को ही भेज दो पूरा यार. अंशुल कंबोज को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अर्शदीप सिंह है, ईश्वरन, अभिमन्यु ईश्वरन है, ये मतलब क्यों रखे हैं? अगर आप बाहर से प्लेयर्स ला रहे हो इंडिया स्क्वाड से, तो इनको क्यों सिर्फ सिर्फ पानी पिलवाने के लिए? आई 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 थिंक ये डोंट होता है कि अंडरस्टैंड आप गंभीर. आईपीएल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब कि सुदर्शन ने आईपीएल में अच्छा खेला. बहुत सारे बैट्समैन हैं जो शायद 30-31 के हैं, वो सालों से रणजी खेल रहे हैं, जिनके 10-10 12-12 हजार रन हो गए हैं. हर एक आपको अच्छी टीम में एक ओपनर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिलेगा जो कम से कम 100 मैच खेल चुका है, 10,000 से ज्यादा रन है, 30-35 सेंचुरी हैं. ईश्वरन एक उसमें से, और काफी सारे हमने लाइक अमूल मजूमदार टाइप लोग थे जो टीम में आ ही नहीं पाए. ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छा रन मारते हैं. लेकिन पता नहीं क्यों मतलब आईपीएल को प्रायोरिटी दे रखी है, या आपको यंग बैट्समैन लेने हैं. मतलब अगेन लाइक ऐसे ऑस्ट्रेलिया का होता है कि दे जस्ट प्ले लाइक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज. मतलब कि जैसे अगर यस. अभी यहाँ लेना है, आप 10 मैच खिलाओ. अब स्कॉट बॉलैंड को देखो, मुश्किल से 30-40 मैच खेल पाएगा बंदा वो पूरे करियर में, लेकिन जहां भी खेलेगा दूसरी टीम को परेशान करेगा. आपने आपने बहुत बढ़िया बात की, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. जब कोहली और रवि शास्त्री का कल्चर था, मुझे याद है प्रेस उनसे क्वेश्चंस पूछती थी कि यार आप सेम 11 क्यों नहीं खिला रहे हो, जीत रहे हो तब भी. इस बात पे क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज दे न्यू कि कौन से पिच पे सिर्फ दे वर प्लेइंग फॉर विन. डजंट मैटर इफ यू हैव टू ड्रॉप रविंद्र जडेजा, डजंट मैटर इफ यू डोंट वांट टू प्ले रविचंद्र अश्विन. वो जीतने के लिए खेलते थे. यहाँ पे सीरीज से पहले शुभमन गिल ने तो बहुत बोला था कि यार हम, हमारा टीम कल्चर, हम प्लेयर को लॉन्गर रन देंगे. बट व्हाट हैपेंड विद करुण नायर ब्रो? आई मीन 3 मैच, I know he didn't perform ideally, but he was looking in touch. He should have played, gotten one more chance. So I that, think he will retire after this series. I don't think he'll be picked again. yeah. तो मतलब आपने रहाणे बाहर बिठा रखा है यार. मतलब एक बंदे को रिटायर करा दिया आपने. तो आई डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेटजी. मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट अंडर गौतम गंभीर इज नॉट गोइंग वेल. आप लिमिटेड ओवर्स में ये मान सकते हो कि ज्यादा कुछ कोचिंग के लिए है नहीं. हर एक बैट्समैन अपने आप अपना रोल पता है. वो ऑलरेडी आईपीएल में इतना स्ट्रक्चर्ड खेलते हैं कि दे आर जस्ट बेस्ट टीम देयर, राइट. तो मुझे लगता है कि जहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है वहां पे स्ट्रेटजी कोई काम नहीं आ रही बिल्कुल है. बिल्कुल. तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आई थिंक कल कल मैच का रिजल्ट जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितने हार्शली हम इन सारी बातों को सोचते हैं. Yeah, and बट regardless of even if we are able to manage draw, but the question is कि यार आप हर मैच में देखो, फर्स्ट मैच में आप 430 odd runs for 3 wickets थे, you have a collapse. Second match you won, sure. Third match again, the last hour of day 4 and the first hour of day 5. What the fuck was that? I mean, I don't know. ये जो कोलैप्स है ना, यहाँ इंडियन क्रिकेट की प्रॉब्लम है. अब वर्ल्ड कप 2023 देख लो, final against semi-final against New Zealand, right? Was 23 or I forgot, 2019 2019. Yes. जहां पे आपने सीरीज में 4 विकेट गवा दिया यार, ऐसा 23 बहुत में बार हुआ है. फाइनल में कोलैप्स हुआ था. या मतलब ये कब जाएगी यार? हम साउथ अफ्रीका को चोकर्स बोलते थे, बट आई थिंक हम भी कम नहीं है. तो आपका एक कोलैप्स तो नीचे प्री डिटरमाइंड है कि आपके जो टेलेंडर्स होंगे वो 30-35 रन पे आउट हो जाएंगे. आज भी आप देखो इंग्लैंड के टेलेंडर्स ने 88 रन कंट्रीब्यूट किए हैं, और उन स्टोक्स के साथ पार्टनरशिप की है जो मिलके कम से कम 150 रन बनाए हैं. या मतलब तो पता नहीं, मतलब या तो आप 8 नंबर पे सुंदर बैटिंग करने आ रहे हैं, उसके बाद भी शार्दुल ठाकुर, मतलब किस वजह से ले रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. कि अगर आपको लेने तो आप भुवनेश्वर कुमार को ले जाओ, कम से कम वो बंदा स्विंग करके विकेट तो लेगा. या टू मेनी क्वेश्चंस, स्पेशली टीम कॉम्बिनेशन अराउंड. बट आप इंग्लैंड टीम के बारे में बात करते हैं, वहां पे तो मैं आई एम जस्ट इन ऑफ बेन स्टोक्स. एवरी मैच आई सी हिम प्ले. यार क्या बंदा है यार. मतलब 5 विकेट लेता है, फिर वो 150, ऑलमोस्ट 150 रन, 140 रन मारता है. क्या आई आई अच्छा सा आई पोक भी तो आई कर एम दिया ना, बंदा स्पीचलेस. आराम से खेल रहा था, गिल ने जाके उसे पोक कर दिया. अब मतलब या तो आप ऐसे करते हो तो अपने परफॉर्मेंस से बैक करो. एग्जैक्टली. तो ये आई डिफरेंस थिंक है ये भी गिल और गिल को कोहली देखना में. पड़ेगा. या या यही डिफरेंस है गिल और कोहली में. जब कोहली कोई कोहली से पंगे लेता था, कोहली उससे पंगे लेता था, कोहली दिखाता था बैट से और परफॉर्मेंस से भी, लाइक कैप्टेंसी वाइज, राइट. यहाँ पे वो छेड़ के वो जो बॉल्स का व्हाटएवर ही डिड, आई नो ही वाज, दैट वाज काइंड ऑफ लाइक नॉट स्पोर्ट्समैनशिप फ्रॉम इंग्लैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट यार उसने ना
लास्ट मैच में हमें प्रॉब्लम दी, उस आई थिंक वो इंसिडेंट ने इंग्लैंड को ट्रिगर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बस ट्रिगर कर दिया, वो पागल हो गए एंड दे जस्ट परफॉर्मिंग लाइक और वंडर्स। अग्रेशन सिर्फ लड़ना नहीं होता, अग्रेशन राहुल द्रविड़ का भी होता था कि शोएब अख्तर की 152 की बॉल पे ब्लॉक करके और स्टेयर करना भी अग्रेशन होता था, बिकॉज यू हैव टू बैक विद परफॉर्मेंस। मतलब देखना पड़ेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, कि आप लड़के खेलते हो, प्यार से खेलते हो। मतलब कोहली के लिए काम करता था कि जितना आप उसको गुस्सा करोगे उतना परफॉर्मेंस बेटर होता था। या शर्मा के लिए वही था, शर्मा वाज लाइक अ साइलेंट प्लेयर, मतलब कि अपने बैटिंग करनी है, इट वर्क्स फॉर हिम। तो मतलब देखना पड़ेगा आई गेस गिल एज अ कैप्टन भी। या हम हमने इस मैच में बहुत रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखे फ्रॉम इंग्लैंड साइड। इंग्लैंड्स बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री, जो रूट, उसकी बात करते हैं यार। क्या क्या बैट्समैन है। नाउ आई वांना पुट दिस हियर दैट him breaking, he's in the touching distance of breaking Tendulkar's record. No one has ever came this close. No one has ever become this serious of breaking Tendulkar's record in Test cricket, and he is in touching distance. मतलब very very much possible. इनने ड्राविड, जैक कालिस एंड रिकी पॉन्टिंग को तो एक ही इनिंग में पूरा ओवरलैप किया है। बट यार इस बंदे जैसी ना कंसिस्टेंसी मैंने नहीं देखी यार, कि जो वो मारता है ना सीरीज में, एक तो प्रॉपर फुल सीरीज में परफॉर्म करता है, फुल ईयर में। आई थिंक 2021 आई थिंक ही हैज हैड 21 सेंचुरीज और नाउ 22। दिस इज सीरियस क्रिकेट। I mean, Absolutely. I this is think similar to what Kohli did in ODIs, I think in that 4-5 years pre-pandemic. 38 centuries. He's on third number, I guess. Kailash has 41. 2,500 रन पीछे. Like nobody ever thought कि कोई 16,000 रन टेस्ट क्रिकेट में चेज करेगा. I think Kailash was closer, but he was at 38. Yeah. 34, 35 की एज में 2,500 रन तक पीछे आना. जिस तरीके से he's playing, it's a matter of like maybe 25 टेस्ट मैच hardly. 2-2.5 साल if he plays like that. 2027 Ashes. Sachin's ऐसा record नाम is से seriously in danger. Yeah. I think England media is saying 2027 Ashes में वो रिकॉर्ड तोड़ेगा. I think कॉन्फिडेंस जो आप कह सकते हो, पॉन्टिंग इवन बिफोर ही स्टार्टेड बैटिंग, पॉन्टिंग ने बोला कि ही विल ब्रेक माय रिकॉर्ड टुडे. तो मतलब दैट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट ही हैज जनरेटेड कि ही विल बी दैट कंसिस्टेंट कि एक ही मैच में 150 रन मारना, 3 लोगों को पीछे छोड़ना है. 3 लोग कौन? पॉन्टिंग, कैलिस एंड संगकारा, राइट? अमेजिंग. मतलब दे आर द टॉप ऑफ द प्लेयर्स, मतलब जो हर टीम में खेले हैं. या एंड इससे मुझे एक और चीज देखने को हो रही कि देखो आप, ये बैट्समैन तो बहुत अच्छा था स्टार्टिंग ऑफ हिज डेज से, राइट? ही ट्राइड ओडीआई क्रिकेट, he played quite a bit, didn't work out very well. इंग्लैंड में इतना कंपटीशन है, pretty much every country, right? T20 क्रिकेट में भी ट्राई किया बट नहीं हो पाया. सो ही इज स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर, एंड ऐसे में भी परफॉर्म करना, बिकमिंग इन टेस्ट इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट, इज जस्ट रिमार्केबल यार. So I think एक ऐसा बंदा जिसके बारे में मुझे याद है 2021 में एक टीम बनी थी, टीम ऑफ टेस्टिंग ऑफ द डेकेड, जहां पे जो रूट को लिया भी नहीं गया था. एंड इमेजिन कि हम 5 साल बाद ये बात कर रहे हैं कि ही विल ब्रेक सचिन्स रिकॉर्ड. मतलब व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब कि ही वाज नॉट गेटिंग सेंचुरीज, ही वाज गेटिंग आउट राइट आफ्टर 50s, राइट? मतलब मुझे याद है एक बार 13-14 50s हो गई थी और एक भी सेंचुरी नहीं आई थी. कन्वर्जन रेट वाज द प्रॉब्लम. इमेजिन कि वो रेट प्रॉब्लम नहीं होता तो ही वुड हैव ऑलरेडी बीन लाइक 47-46 सेंचुरीज. तो I think amazing player. I think इतनी कंसिस्टेंसी किसी भी पिच में, किसी भी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट इतनी कंसिस्टेंसी लाना is unbelievable. मतलब amazing player. Yeah, and good utility bowler as well. Might not be threatening on every pitch, but great. मतलब 10, 15, 20 ओवर निकाल लेता है कभी कभी मैच में. तो very good part time bowler for a captain to have. I think amazing. एक मैंने एक स्टैट देखा अभी, बुमराह को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक स्टैट, दो स्टैट्स एक्चुअली. एक है कि यार फर्स्ट मैच में उसकी एवरेज स्पीड अराउंड 140 थी, फिर 130, हाई 130s में, अब लो 130s में. मतलब इस मैच में आई थिंक उसने एक भी बॉल 140 नहीं डाली. एक ये है, और एक और स्टैट हमने जो देखा था कि टॉप 3 और 4 बैट्समैन में उसका एवरेज 40 समथिंग है, देन टॉप 5-6 बैट्समैन में उसका बॉलर्स को आउट करने का एवरेज उसका है आई थिंक 7 और 9, समथिंग लाइक दैट. Should we read too much into it? I think stats की एक ब्यूटी होती है कि they separate the feeling from the facts, right?
तो हम मान सकते हैं कि हम कितना भी कह लें बुमराह इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही इज द बेस्ट बॉलर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, बट इफ यू लुक एट द स्टैट्स वाइज रियल इम्पैक्ट, मतलब मुझे लगता है कि हमने ओकेजनली फ्लैशेस देखे हैं कि कभी आके विकेट ले लिया या T20 वर्ल्ड कप में आके लास्ट रन आउट कर लिया, बट इफ यू लुक एट द ओवरऑल, आई थिंक India's greatest fast bowler recent time has been Zahir Khan. मतलब मुझे याद है कि even with less fitness, he used to take wickets, top order, lower order, like in all conditions, reverse swings, lower balls, right? तो हम आज की जनरेशन में कह सकते हैं कि बुमराह इज द ग्रेटेस्ट, बट अगेन लाइक फैक्ट्स डोंट लाई, मतलब मुझे लगता है कि वो एक और स्टैट्स है कि जब जब बुमराह ने खेला हम जीते नहीं है, वी हैव वन मोर टेस्ट मैचेस विदाउट बुमराह। तो कई बार क्या होता है कि एक बंदे के ऊपर इतना ओवरशैडो कर देते हैं बाकी लोगों को कि हमें लगता है कि he's doing a lot more than he is actually doing, right? तो मुझे लगता है कि facts are real, right? तो we should read into it कि हम ऐसा ना हो कि बुमराह पे फोकस करके हम बाकी सारी बॉलिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, why are you not valuing सिराज enough या बाकी बॉलर्स, right? तो Yeah, maybe in test cricket we may have to look beyond Bumrah as well, मतलब yeah, it's a fact, right? So yeah. I would say like we have to focus on those stats. Lot of questions. Alarm bell ringing Yeah. for India. Before we close today's session, Ankit, एक एक प्लेयर के बारे में बात करनी है मुझे, ऋषभ पंत. ऑलमोस्ट लाइट थ्रेटनिंग, ऑलमोस्ट क्या यार, वहां के लोकल से मैं देख रहा था यार, उनने बोला था कि उनको पता ही नहीं कैसे बच गया इंसान कार एक्सीडेंट के बाद. उसकी कार मर्सिडीज पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी थी. वहां से आया वो बंदा, उसने इंडिया को वर्ल्ड कप, आई स्टिल रिमेम्बर दैट मी, जो उसने एपिसोड किया था जस्ट बिफोर आई थिंक गिविंग मार्करम एंड हु वाज द अदर वन ब्रेक, वो टाइम आउट लिया एंड देन वी गॉट विकेट्स एंड देन वी वन द वर्ल्ड कप फाइनल. तो और भी इंस्टेंसेस हमने देखे उसके इम्पैक्टफुल. बट क्या बंदा यार, कहाँ से आया है, अभी इंजरी उसको खतरनाक हुई, टो पे लगी है, फिर भी बैट करने आ गया है. मतलब मेरे को एक थ्री इडियट्स का एक सीन याद आता है जहां पे वो तो सी ग्रेट हो वाला, हैट्स ऑफ टू दिस गाय यार. क्या क्या, व्हाट अ एथलीट ही इज. आई थिंक इट्स जस्ट एन एटीट्यूड, मतलब कि कैसे भी करे परफॉर्म करना है, द वे ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट, तो ही इज द प्लेयर जिसका अगर इफ ही फाइट समबडी इट मे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम. तो मुझे लगता है कि जस्ट द फाइटिंग स्पिरिट कि कैसे भी करके खेलना है, टीम के लिए खेलना है. क्लोजेस्ट आई कैन रिमेंबर इज अनिल कुंबले जो ब्रोकन जॉ के साथ ही बोल्ड, राइट? तो आई थिंक maybe he'll come tomorrow to bat again and may play like amazing inning, right? 100 ball खेल के he might save a test match for India. So I think Rishabh Pant is one of the players to watch out for. मुझे लगता है कि maybe in future there is a role for Rishabh Pant as a pure batsman and we might play a different wicket keeper. So that could be a thing. He might bat at number 4 maybe, right? Or number 3. We have to look closely at him as a better batsman than we look, right? Like he's just not a keeper batsman. He's the main batter. If I would say like अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखो, I would say कि he is the batter I would trust more than like any other batsman like Jaiswal or Gill. So I think his attitude is great. He's the team player and he shows the fighting spirit. या आई मीन यार, ये दुनिया लाइक कि सब लोग याद रखेंगे यार कि कितना battered, bruised and still came out and valuable runs that morning, right? इतना ज्यादा नहीं बनाया उसके बाद, but still, and I think like you said, definitely आएंगे सेकंड्स में. और मैं बता रहा हूँ ऋषभ पंत हमें ड्रॉ करवाएंगे मैच, यहाँ पे लेके एकदम बचाएंगे मैच, एंड देन I think नेक्स्ट Rishabh मैच हम Pant's story जीतेंगे. is still to be written. मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ, that's the background. That will always enhance his whatever he does from here on. But लेकिन his legacy is still to be written. मुझे लगता है कि he will be, and I predict that he will be the Indian Test captain because he has that attitude to be a leader of the team. तो मुझे लगता है कि watch out for that. I think his story is still to be written. Yeah, hats off, man. Great attitude, great sportsmanship from Rishabh Pant.